पाकिस्तान के दोस्त तुर्की की करते हैं। पाकिस्तान के दोस्त तुर्की का एक भारत विरोधी कारनामा, जिसे सुनकर आपको शायद अपने कानों पर यकीन ना हो। यह खबर तुर्की एयरलाइंस के एक विमान से जुड़ी है। बड़ी हैरान करने वाली खबर है। देश में हर रोज लाखों लोग फ्लाइट से सफर करते हैं। आप भी जानते हैं कि किसी विमान में धारदार हथियार, पिस्टल, यहां तक कि कीरिंग वाला छोटा चाकू भी नहीं ले जा सकते, ऑल पिन भी नहीं ले जा सकते। ऐसे में खिलौनों को ले जाने की अनुमति भी नहीं है, वो खिलौने जो किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए, अगर किसी विमान में भारी संख्या में विस्फोटक हो, उस फ्लाइट में बारूद भरा हो, तब आप क्या करेंगे? यकीनन यह खबर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान करती है। लेकिन तुर्की एयरलाइंस के एक विमान में यह हो गया। तुर्की एयरलाइंस के एक विमान में कथित तौर पर भारी मात्रा में विस्फोटक ले जाए जा रहे थे। विस्फोटक डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन डीजीसीए ने तुर्की एयरलाइंस के विमानों की अचानक जांच की तो उसमें कई तरह की खामियां पाई गई। एक विमान में तो कथित तौर पर विस्फोटक पाए गए। ये बात सामने आते ही हड़कंप मच गया। इसके बाद भारत ने तुर्की एयरलाइंस को सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी चेतावनी दे दी है। सोचिए, तुर्की का विस्फोटकों से लदा विमान जा रहा हो और उसमें धमाका हो जाए, तब क्या होगा? यह खबर बहुत चिंताजनक है। अब आपको बताते हैं कि आखिर तुर्की के विमान में विस्फोटक का कैसे पता चला। 29 मई से 2 जून के बीच दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु हवाई अड्डों पर चेकिंग हुई, रैंडम चेक। इस दौरान यात्री विमानों के साथ कार्गो उड़ानों की भी जांच हुई। विमानन मंत्रालय ने कहा कि बेंगलुरु में एक कार्गो विमान में खतरनाक सामान था। तुर्की एयरलाइंस के एक विमान में कथित तौर पर विस्फोटक जा रहे थे। तुर्की एयरलाइंस ने इस सामान की अनुमति नहीं ली थी। तुर्की एयरलाइंस ने इस सामान का दस्तावेजों में जिक्र भी नहीं किया। ग्राउंड ऑपरेशन संभालने वाले एयरलाइंस के मार्शल के पास वैध योग्यता कार्ड भी नहीं था। तुर्की एयरलाइंस और उसके ग्राउंड हैंडलिंग एजेंट में कोई समझौता भी नहीं हुआ था। किसी भी एयरलाइन की ग्राउंड हैंडलिंग एजेंट वो कंपनी होती है जो विमानों को जमीन पर सेवाएं देती है, जैसे कि विमान में सामान चढ़ाना और उतारना। हर विमान के लिए एयरलाइन और ग्राउंड हैंडलिंग एजेंट में एक समझौता होता है, जिसके तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि विमान में क्या जाएगा और क्या नहीं। अब डीजीसीए ने यह तय किया है कि वो तुर्की एयरलाइन पर और कड़ी नजर रखेगा। अगर वो नियमों का पालन नहीं करता है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। क्या तुर्की एयरलाइंस की कोई साजिश है? आने वाले समय में पता लग जाएगा।